ससुराल टूटा होना चाहिए पार्ट 2। तो आपने पिछले भाग में देखा कि दिशा के ससुराल में सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन फिर से अचानक गड़बड़ी शुरू हो गई थी। सासू माँ क्या हुआ, बताइए ना, आप दिशा को ऐसे क्यों डांट रही हैं? हाँ माया, बताओ क्या हुआ, आखिर बात क्या है? अभी तो बड़ी मुश्किल से घर में खुशी आई थी और फिर से वही सब शुरू हो गया। माँ बोलिए। बात यहाँ पर बोलने की नहीं है, बात यह है कि अभी तक ये सुधरी नहीं। माँ किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? अरे क्या फर्क पड़ता है किसी ने मुझसे कुछ कहा हो या ना कहा हो, लेकिन ये हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी क्यों करती रहती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इससे। माँ जी कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दीजिए। माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अरे कितनी बार माफ़ करूँ तुझे? अब हट यहाँ से, जाने दे मुझे। माँ जी। आज माया देवी बहुत गुस्से में थी, इतने गुस्से में कि घर वालों ने माया देवी को इससे पहले कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। दिशा को अपनी बहुत बेइज्जती महसूस होती है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं उसका पति भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। दिशा तुम मत रो, सब ठीक हो जाएगा। हितेन सब कुछ ठीक तो हो रहा था, लेकिन अब ये फिर से क्यों हो रहा है? मैंने तो इस बार कोई गलती भी नहीं की। बताओ हितेन, इस बार मेरी क्या गलती थी जो सासू माँ ने सबके सामने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मम्मी ऐसा क्यों कर रही है। दिशा तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर बाद मम्मी के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर बात क्या है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हम सब हैं ना। चलो अपने आंसू पोंछो। हितेन थोड़ी देर बाद अपनी माँ के पास जाता है और उनसे बार बार यही पूछता है कि आखिर उन्होंने दिशा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, लेकिन माया देवी तो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं थी। माँ मैं आपसे कितनी बार पूछ चुका हूँ, बताइए ना माँ प्लीज़, आखिर हुआ क्या था? किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? हाँ माँ बोलिए ना, अब कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अगर आप हमें बताएंगे नहीं कि हुआ क्या है तो हम लोग कैसे समझ सकेंगे कि उस चीज़ को सही कैसे किया जाए? तुम दोनों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। ये हमारे सास और बहू के बीच की बात है, इसलिए तुम दोनों को बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, मुझे ज़रा काम है। लेकिन माँ। अरे बहुत देर से तुम लोग कुछ ना कुछ बोले जा रहे हो और मैं सुन रही हूँ। अब एक और लफ्ज़ नहीं सुनना चाहती मैं, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम है, कहा ना मैंने। ठीक है माँ, हम दोनों जा रहे हैं, लेकिन प्लीज़ माँ मैं यही कहूँगा, अगर आपसे किसी ने कुछ कहा है तो प्लीज़ आप उस इंसान की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। कितनी बार बोला, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, अब जाओ तुम लोग। दोनों भाई माया के कमरे से चले जाते हैं। भैया मम्मी की बातों से पता चल रहा है कि किसी ने कुछ तो कहा है, लेकिन अब ये सब कौन कर सकता है? वही तो, प्रदीप ने तो उस दिन माफ़ी भी मांगी थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही ये सब फिर से कर रहा है? हाँ भैया आप सही कह रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि ये सब वही कर रहा हो सकता है कि उसे इस बात से झटका लगा हो कि उसकी दीदी ने हमारा साथ दिया और उसका नहीं। हाँ हितेन, क्योंकि वो ऐसा पहले भी कर चुका है, तो उसके लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा हितेन, अगर ऐसा है तो तू अभी के अभी दिशा के पास जा और उससे इस बारे में बात कर, नहीं तो दिशा का ससुराल पूरी तरह से टूट जाएगा। हाँ भैया अभी जाता हूँ मैं। हितेन अपनी पत्नी के पास वापस जाता है। क्या हुआ हितेन? दिशा, हमने मम्मी से कितनी बार पूछा कि आखिर हुआ क्या है, पर मम्मी हमें कुछ बता ही नहीं रही। लेकिन उनकी कुछ बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उनसे किसी ने कुछ कह दिया हो, मतलब कि शायद उनके कान भरे गए हो। हाँ मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन वो कौन हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारा भाई हो? लेकिन उस दिन तो उसने सबसे कई बार माफ़ी मांगी थी, क्या वो ऐसा फिर से कर सकता है? देखो दिशा बुरा मत मानना, लेकिन प्रदीप की पहले से ही ऐसी आदत है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी आदतों को बदलने में थोड़ा समय तो लगता ही है। हो सकता है शायद प्रदीप ने ही माँ से कुछ कह दिया हो, क्योंकि देखो ना उसने पहले भी चाहा था कि तुम्हारा ससुराल टूट जाए और तुम ससुराल वालों के खिलाफ हो जाओ, लेकिन वो इस काम में सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो हो सकता है इस बात को लेकर उसके अंदर गुस्सा हो और वो चाहता हो कि तुम्हारे ससुराल में इस बार और गड़बड़ी हो जाए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर प्रदीप ने वाकई में ऐसा किया है तो मैं इस बार उसे बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। तुम साले साहब को पहले कॉल तो करो और पूछो उससे। कॉल तो मैं कर लूँगी हितेन, लेकिन वो कॉल पर झूठ भी तो बोल सकता है ना। अब जब तक सासू माँ हमें नहीं बताती कि किसने उनके कान भरे हैं, तब तक भला हम लोग कोई एक्शन कैसे ले सकते हैं? ये बात भी है, लेकिन आप फिक्र मत करिए,
मैं उससे एक बार पूछती हूँ। दिशा प्रदीप को कॉल करती है। प्रदीप, सच सच बता, क्या तूने मेरी सासू माँ से कुछ बोला है? अरे नहीं दीदी, गॉड प्रॉमिस, ना मैंने आपकी सासू माँ को कॉल किया, ना मैं उनसे मिला हूँ, तो मैं उनसे कुछ कैसे कह सकता हूँ। अरे दीदी आप ही सोचिए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो क्या मैं फिर से वो सब दोबारा करूँगा? नहीं नहीं दीदी, मैं वैसा दोबारा करने की सोच भी नहीं सकता। तू सच कह रहा है ना प्रदीप? हाँ दीदी, कसम से। अब दिशा सोचने लगती है कि आखिर अगर प्रदीप ने उसकी सासू माँ से कुछ नहीं बोला है तो किसने बोला? वो कौन है जो अब इन सभी का दुश्मन बन बैठा था? ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, तभी एक दिन, वो सासू माँ, कल प्रदीप का जन्मदिन है तो उसने सबको अपने घर बुलाया है। मैं आज जा रही हूँ, प्लीज़ आप भी कल आ जाइएगा। तुम जाओ, हमारी फिक्र मत करो। और वैसे भी तुम्हारे भाई के जन्मदिन में हमारा क्या काम है भाई? तुम दोनों भाई बहन पार्टी एंजॉय करो, खूब सारी बातचीत करो, और क्या। अच्छा दिशा चलो। माया अपनी बहू से सही से बात भी नहीं करती, जिससे दिशा निराश होती है और दुखी मन से ही वो अपने पति के साथ अपने भाई के घर जाती है। अगले दिन प्रदीप का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है और सभी लोग उसमें शामिल होते हैं, सिवाय दिशा की सासू माँ के। प्रदीप, बुरा मत मानना, पता नहीं आजकल सासू माँ को क्या हो गया है। कोई बात नहीं दीदी, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। और हाँ, आप ना चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा दीदी चलिए सब केक खाते हैं। कुछ दिन बाद, अरे 1 बज गया। माया देवी जल्दी से तैयार होती हैं और किसी से मिलने के लिए इको गार्डन पहुंचती है। और हम देखते हैं कि माया देवी जिससे मिलने आई हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि प्रदीप की पत्नी मीनाक्षी है। आंटी जी क्या हुआ, आपको आने में देर लगी? अरे क्या बताऊं बेटा, ये जो तेरी ननद है ना दिशा, बड़ी चालाक है। बार बार पूछ रही थी, सासू माँ कहाँ जा रही हो, सासू माँ कहाँ जा रही हो, पर मैंने उसे कुछ नहीं बताया। हाँ आंटी जी, आपने बहुत अच्छा किया। अगर आप उसे कुछ भी बता देती ना तो वो सब समझ जाती, क्योंकि उसका तो काम यही है ना, दूसरे पर जासूस की तरह नज़र रखना। हाँ बेटा, बहुत जासूसी करती है। मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, सब जानना चाहती है वो। लेकिन उसे ये नहीं पता कि मेरा दिमाग भी उससे 2 कदम आगे की सोचता है। वो तो है आंटी जी, आप कहाँ मेरी ननद कहाँ। अच्छा आंटी चलिए अब मेन मुद्दे पर आते हैं। हाँ हाँ बोल बेटा। अच्छा आंटी जी, आपको पता ही है कि मेरे पति कैसे हैं, मुझ पर कितना जुल्म करते हैं, मुझे कहीं जाने से भी रोकते हैं। और तो और मैं अपने घर में ही अपनी पसंद की कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। अरे मैं तो आपसे कॉल पर बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो दिन भर मेरे सामने ही रहते हैं। क्या करूं, मेरा तो मन करता है उनके खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेंट कर दूं। लेकिन क्या करूं, अपने होने वाले बच्चे की फ्यूचर के लिए मैं अपनी कुर्बानी दे रही हूँ। लेकिन बेटा ये तो सही नहीं है। नहीं आंटी जी, मुझे ऐसा करना ही होगा। मैं अपनी खुशियों की कुर्बानी सिर्फ अपने बच्चे के लिए दे रही हूँ। वो बुरा इंसान मेरे साथ तो गलत करता ही है, ऊपर से आप लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ गलत करने की सोचता रहता है। आपको तो पता ही वो किस तरह से मेरी ननद के कान भरता था। अरे भला कौन ऐसा भाई होगा जो अपनी बहन का ही ससुराल टूटा हुआ देखना चाहेगा? सिर्फ प्रदीप जैसा भाई ही ऐसा कर सकता है। वही तो, शर्म भी नहीं आती उसे। जी आंटी जी, वो आपको कॉल पर बार बार कह रहा था ना, आंटी जी मेरे जन्मदिन पर आ जाइएगा, सब झूठ था। अरे मेरे सामने हंस रहा था और बोल रहा था वो बहुत खुश है कि आप पार्टी में नहीं आई। और तो और मेरी ननद भी न जाने आपके बारे में क्या क्या बोली जा रही थी। बोल रही थी पता नहीं आपको क्या हो गया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अरे खुद के गिरेबान में तो झांके ये लोग पहले। अच्छा, और क्या बोल रहे थे दोनों भाई बहन? दोनों बेवकूफ़ रात के समय आप दोनों की बहुत बुराई कर रहे थे। मेरी ननद बोल रही थी कि वो 2-3 साल बाद अपना हिस्सा मांग लेगी और आपसे अलग हो जाएगी। क्या? हाँ, और ये भी बोल रही थी कि आपने उसका जीना मुश्किल कर दिया है। लेकिन मैं तो देखती हूँ आप उसे कितना अच्छा मानती है। एक मेरी सासू माँ थी जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, इसीलिए तो मैं इनके साथ शहर में आ गई। सोचा था शहर में आकर उनके साथ ज़िंदगी बड़े आराम से कटेगी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया, वो भी सिर्फ मेरे पति की वजह से। यही तो बात है ना बेटा, आजकल अच्छे लोगों की कदर कहाँ होती है भला। हाँ आंटी जी, और क्या। और हाँ, मेरी ननद ना ये भी बोल रही थी कि आपने उनके भाई प्रदीप के साथ जो भी किया अच्छा नहीं किया। उस दिन बेवजह आप लोगों ने बहुत ड्रामा किया। इस तरह मीनाक्षी माया देवी के कान भरती रहती है।
माया देवी मीनाक्षी की सारी बातें सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि आखिर उसकी छोटी बहू अपने ससुराल वालों के बारे में ऐसा कुछ बोल भी सकती है। अच्छा आंटी जी, अब मैं चलती हूँ। हाँ बेटा, आराम से जाना। हाँ जी आंटी जी, प्रणाम। मीनाक्षी प्रेग्नेंट थी। उसे चेकअप करवाने डॉक्टर के पास जाना था, इसलिए वो चली जाती है। करीब 2-3 घंटे बाद जब मीनाक्षी अपने घर जाती है। मीनाक्षी क्या हुआ, आने में बहुत देर लगा दी? क्यों, आपको कोई तकलीफ? अरे तकलीफ की बात नहीं है, तुम प्रेग्नेंट हो और ऐसी हालत में ज़्यादा देर बाहर रहना सही नहीं है। क्या सही है और क्या सही नहीं, ये आप मुझे मत बताइए। अरे क्या चीज़ सही है? अगर ये बात आपको पता होती तो आज हमारे रिश्ते अच्छे होते। मीनाक्षी, मैंने अपने किए के लिए तुमसे कई बार माफ़ी मांगी है ना, अब तो माफ़ कर दो मुझे। आपने मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी की है ना जिसे मैं भुलाना भी चाहूँ तो भी नहीं भुला सकती। चलिए, मेरे सोने का टाइम हो गया है, मैं दवाई खाकर सोने जा रही हूँ। खाना आप बाहर से मंगाकर खा लेना। मीनाक्षी। लेकिन मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है। समझ में नहीं आ रहा सब कुछ ठीक कैसे करूं। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने वो सब ना किया होता तो आज मेरी फैमिली खुशहाल होती। वहीं दूसरी ओर, बहू, दिशा कहाँ है? सासू माँ वो अभी बाजार गई हैं। अरे अभी 3 दिन पहले तो ये मार्केट गई थी। ये बार बार मार्केट क्या करने जाती है? ज़रा इस पर नज़र रखा कर बहू। नहीं सासू माँ, ये मार्केट ही जाती हैं। अरे गार्गी, तू ना ज़्यादा उसकी साइड मत लिया कर। तू जानती है कि वो कितनी चालू है, और ऐसी चालू औरतों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। तभी मार्केट से दिशा आ जाती है। आ गई? जी सासू माँ। क्यों, कुछ हुआ क्या? आज ज़रा डोसा खाने का मन कर रहा है तो डोसा बना दे। तुम डोसा अच्छा बनाती हो ना, इसलिए बोल रही हूँ। जी सासू माँ। दिशा बाजार से थक कर आई थी, उसके बावजूद भी वो अपनी सासू माँ के लिए डोसा बनाने लगती है। थोड़ी देर में डोसा तैयार हो जाता है और वो डोसा लेकर सासू माँ के पास पहुँचती है। बहू, अगर डोसा बनाने का मन नहीं कर रहा था तो पहले बता देती। ये कैसा डोसा बनाया? ना सही से नमक पड़ा है, ना मिर्च, ना कुछ। इससे अच्छा तो बड़ी बहू ही कुछ बना देती। नहीं सासू माँ, ऐसी बात नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने तो पूरी कोशिश की थी डोसा अच्छा बने। हाँ हाँ, सब पता है, नाटक करती रहती है। बड़ा कोशिश किया तूने। अरे कोशिश करती तो क्या ऐसा डोसा बनता? इतनी जल्दी तो डोसा बना कर ले आई जैसे कोई फॉर्मालिटी कर रही है। अरे वैसे भी तू हमारे लिए कुछ करना ही कहाँ चाहती है? तू तो बस अपने मायके वालों के लिए करना चाहती है। जब तेरा भाई आता है तब तो बड़ा दौड़ दौड़ कर काम करती है। सासू माँ, आप इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो? आखिर मेरी गलती क्या है? अब भोले बनने का नाटक मत कर मेरे सामने। दोनों भाई बहन एक जैसे हैं। माँ जी प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ हाँ, बस हम ही ध्यान रखे तुझे क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता। हम सब तो नौकर है ना तेरे। माँ जी अब बहुत हुआ, अब मैं और नहीं सुन सकती। अगर आपको मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो कल अपने मायके चली जाऊंगी मैं। ये कहकर दिशा अपने कमरे में चली जाती है। देखा गार्गी तूने इसके तेवर? जरा सा कोई बड़ा बुजुर्ग से कुछ कह दे तो सहन नहीं होता इससे। जाने दीजिए ना सासू माँ। अरे तू तो चुप ही रह। शाम को मुझे पक्का पता है कि ये सब प्रदीप नहीं कर रहा। मुझे तो पहले उसकी पत्नी पर शक हो रहा था, लेकिन वो तो माँ जी को कॉल भी नहीं करती, तो वो माँ जी को कुछ बोलेगी कैसे? ऐसा तो नहीं कि वो कभी इनसे मार्केट में मिली हो? हाँ, ये हो सकता है। दोनों बाहर मिले हो और हमें पता लगने ही ना दिया हो। ये जो कोई भी है उसकी वजह से मम्मी और पापा दोनों ही मुझसे सही से बात भी नहीं करते। फिक्र मत करो दिशा, सब ठीक हो जाएगा। अब ये सभी लोग मीनाक्षी पर नज़र रखने लगते हैं, जिससे कुछ दिनों के अंदर ही इन सबको पता चल जाता है कि मीनाक्षी माया देवी से चुपचाप बाहर मिलती है। तभी एक दिन जब हितेन प्रदीप और मीनाक्षी को अपने घर बुलाता है। बहुत देर हो गई जीजा जी, अभी तक दीदी कमरे से बाहर नहीं निकली। हाँ, ननद जी कहाँ है? पता नहीं, ये देखो इनका खत। ये खत छोड़कर कल पता नहीं कहाँ चली गई। क्या मतलब कहाँ चली गई? छोड़कर चली गई दिशा मुझे। हितिन भैया आप रोइए मत, वो वापस आ जाएंगी, देखना। वैसे मीनाक्षी तुम तो बहुत खुश होगी ना, तुम अपने प्लान में सक्सेसफुल जो हो गई। क्या? तुम क्या सोचती हो, तुम वो सब करोगी और हम सबको पता भी नहीं चलेगा? हमें सब पता चल गया है।
हमें पता चल चुका है कि तुम मेरी माँ के कान भरती थी, जिसकी वजह से मेरी माँ मेरी पत्नी पर जुल्म करती थी, और बेचारी दिशा इस बात से परेशान होकर हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। क्या मीनाक्षी, क्या ये सच है? जल्दी बोलो, क्या ये सच है? हाँ ये सच है, लेकिन मैं तो बस यही चाहती थी कि ननद जी और आप में प्रॉब्लम बढ़ जाए। मुझे ये सब नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। गलती हो गई, आप सभी मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी दिशा, उसकी सासू माँ और ससुर जी आते हैं। चलो, तुमने अपनी सच्चाई तो कबूली। मैं कहीं नहीं गई थी, ये सब तो बस हमारा प्लान था। यकीन नहीं होता मुझे। सच में? हाँ मीनाक्षी, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुम जैसी स्त्रियों के ऊपर ये सब शोभा नहीं देता। हम सब ने तो सोचा भी नहीं था कि आपके जैसी सीधी सादी लड़की ऐसा भी कुछ कर सकती है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शादी के 1 साल बाद ही प्रदीप बिल्कुल बदल गए। वो मुझे बहुत परेशान करने लगे, और ये सब जानते हुए भी मेरी ननद कुछ नहीं करती थी। इसलिए मैं इन दोनों को परेशान देखना चाहती थी। लेकिन मीनाक्षी, सच में मुझे ये बात पता नहीं थी कि प्रदीप तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करता था। वो तो मुझसे बोलता था कि वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखता है। हाँ मीनाक्षी, यही सच है। अच्छा, मुझे माफ़ कर दीजिए ननद जी। छोटी बहू, मैंने भी पूरी बात जाने बगैर ही तुझे गलत समझ लिया। माफ़ करते बहू। कोई बात नहीं माँ जी। तो इस तरह इस घर की सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं और अब सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।